फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं टॉप 190 क्वेश्चन, 190 क्वेश्चन जो बेसिकली जीएस हैं, जनरल साइंस के हैं और इनकी बहुत पॉसिबिलिटी है दोस्तों आने की आईओसीएल के एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि विच इज़ ट्रू फॉर एसिड, एसिड के लिए क्या सही है। तो एसिड जो है दोस्तों वो श्योर होते हैं एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, और जो ब्लू लिटमस को वो रेड में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व। तो ऑक्सीडेशन में क्या इन्वॉल्व होता है दोस्तों, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व। रिडक्शन प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन जो है ऐड किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि हमारा जो वनस्पति घी बनाने के लिए जो हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, तो उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, तो वो एक तरह से रिडक्शन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेचर द इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का जो इमेज का नेचर है वो कैसा होता है, तो एक तो वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और डिसमिनिश्ड होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द प्रॉपर्टी ऑफ मिरर यूज अ बर्निंग पेपर। जो प्रॉपर्टी ऑफ मिरर है, मिरर की जो प्रॉपर्टी है जिससे हम आग जलाते हैं, तो वो किस मिरर से संभव हो पाता है, तो वो कनकेव मिरर से ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट है मिरर का फार्मूला। तो मिरर का जो फार्मूला है 1/v अपन प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट हमारा द वैल्यू ऑफ लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आई। नॉर्मल ह्यूमन आई की जो है आँख से जो है देखने की जो क्षमता है उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है नॉर्मल, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन इज एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट फॉर ऑब्जेक्ट। इसमें कह रहा है कि वो कौन सा डिफेक्ट है देखने का जिसमें एक कोई व्यक्ति जो है पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख ले रहा है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा, तो उसे कहते हैं दोस्तों शॉर्ट साइटलेंस या मायोपिया। इसे कहते हैं मायोपिया कहते हैं दोस्तों। ये एक जो डिफेक्ट है जिसे हम मायोपिया कहते हैं। मायोपिया में जो है नियर पास की वस्तु को वो जो है देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। इसका अपोजिट कि कोई वस्तु कोई व्यक्ति है जो दूर की वस्तु को जो देख नहीं पाता, देख पाता है लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख पाता, यानी कि मायोपिया का उल्टा क्या होगा, तो उसका अपोजिट होता है कि लॉन्ग साइटनेस या हाइपरमेट्रोपिया, उसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय। मायोपिया को कैसे दूर किया जा सकता है या करेक्ट किया जा सकता है, तो मायोपिया को हम कनकेव लेंस से दूर कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हाइपरमेट्रोपिया जो बीमारी है आँख की, उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं, तो उसे कन्वेक्स लेंस से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर। कह रहा है कि जो वाइट लाइट को 7 कलर में विभाजित होने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों डिस्पर्जन। नेक्स्ट है रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन ऑफ। कह रहे कि जब इंद्रधनुष फॉर्म होती है तो वो सूर्य के किस डायरेक्शन में होती है, तो वो होती है सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना। रेटिना पे जो इमेज बनती है, आँख जो रेटिना है जो आँख का पार्ट है, तो उस पर जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, तो उसमें जो इमेज बनती है वो रियल बनती है एंड इन्वर्टेड और उल्टा बनती है। नेक्स्ट हमारा द परसिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर नॉर्मल ह्यूमन आईज। तो जो नॉर्मल आई ह्यूमन की आई है तो उसकी जो परसिस्टेंस इमेज की कितनी देर रहता है, तो वो जो है 1/16 ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड का 1/16 भाग तक रहता है। नेक्स्ट है द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, यानी कि ह्यूमन की जो मनुष्य की आँख है वो किस फिनोमिना पे वर्क करती है, तो वो वर्क करती है रिफ्रैक्शन पे। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, तो या उसे
हम वोल्ट कहते हैं या जूल एम्पियर सेकंड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा द रेजिस्टेंस ऑफ वायर व्हेन लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज टू टाइम। कह रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा जब वायर की लेंथ को हम 2 गुना बढ़ा देंगे, तो रेजिस्टेंस जो है दोस्तों बिकम 4 टाइम, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज गिवन बाय, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर के रेजिस्टेंस किस का जो फार्मूला है वो क्या है, तो R इक्वल टू हमारा होता है V/T। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज इज कनेक्टेड विथ, इलेक्ट्रिक फ्यूज किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, तो ये जो होते हैं पैरेलल कनेक्टेड होते हैं विथ लाइन वायर, लाइन वायर के ये पैरेलल कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है द कंसंट्रेशन ऑफ द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी जो कोर है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो कोर है वो सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। नेक्स्ट है टिहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड इन द रिवर, कह रहा है कि टिहरी बांध को किस नदी पे बनाया गया है, तो वो है गंगा नदी पे बनाया गया। लार्जेस्ट विंड एनर्जी जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी कहाँ पे जो है स्टेबलाइज है इस समय, तो वो है दोस्तों कन्याकुमारी। लार्जेस्ट विंड एनर्जी फॉर्म और स्टेबलाइज इन कन्याकुमारी। नेक्स्ट हमारा डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट जो है इनमें क्या है दोस्तों, क्या समानता है, तो डायमंड और ग्रेफाइट जो है दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी इनकी दोस्तों क्या है, सेम। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर, सबसे ज़्यादा वाटर में क्या सोल्यूबल है, तो वो है शुगर, शुगर सबसे ज़्यादा सोल्यूबल है। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र इज टेकन, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ये है ऋग्वेद से लिया गया है। कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल रबर इज पॉलीमर, नेचुरल रबर जो है वो क्या है, तो ये है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडीन को हम नेचुरल रबर कहते हैं। नेक्स्ट है डेक्रोन इज एग्जाम्पल ऑफ, तो डेक्रोन जो है पॉलिएस्टर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है जिगलर नाटा कैटालिस्ट यूज इन, तो जिगलर नाटा कैटालिस्ट का यूज कहाँ पे हम करते हैं, तो इसका प्रिपरेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन को बनाने के लिए या पॉलीथीन को बनाने के लिए यूज करते हैं, जिसका फार्मूला है जिगलर नाटा का जो फार्मूला है ET का जो है जो ब्रैकेट में 3 और Al.TiCl4, ये जो है इसका फार्मूला, ये रट्टा मान लेना दोस्तों। विच हैज़ एमाइड लिंकेज पॉलीमर, कह रहा है कि कौन सा पॉलीमर ऐसा है जो एमाइड लिंकेज है, तो वो है नाइलॉन 66। नेक्स्ट है विच शेप सेलेक्टिविटी कैटालिस्ट इज यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल टू गैसोलीन, गैसोलीन अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कैटालिस्ट सेलेक्ट किया जाता है, तो वो है ZaSm-5 या इसे कह सकते हैं -5। तो नेक्स्ट है हमारा टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, टमाटर में कौन सी एसिड पाई जाती है, तो वो पाई जाती है दोस्तों एक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट है ब्राइन इज, ब्राइन क्या है, तो ये एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन है उसे हम ब्राइन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम नीडेड टू फॉर्म प्लास्टिक ऑफ पेरिस, जो जिप्सम है जो प्लास्टिक ऑफ पेरिस में कन्वर्ट होता है तो कितने टेम्परेचर पे होता है, तो ये 100 डिग्री टेम्परेचर पे होता है। कह रहा है कि एल्कली आर बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, एल्कली जो हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं। विच वाटर रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव बेकिंग सोडा, सॉरी लाइम वाटर, कह रहा है कि इसमें से डैश करके आएगा क्वेश्चन कि रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्लोरीन के साथ क्या रिएक्ट करेगा, तो वो करेगा लाइम वाटर, लाइम वाटर का जब रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करेंगे तो बेकिंग सोडा बनाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेटल स्टिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ, कह रहा है कि जो बिच्छू का डंक है, बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है, तो वो है मेथनोइक एसिड, बिच्छू के डंक में मेथनोइक एसिड मिलता है। कह रहा है कि टूथ इनेमल,
जो दांत के इनेमल बने होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं, तो वो कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का पीएच रेंज क्या है, तो वो 7 से 7.8 के बीच में है। रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, हम बरसात को कब एसिड रेन कहते हैं, जब इसका पीएच कितना हो जाता है दोस्तों, 5.6 हो जाता है। अगर जो बरसात के पानी का पीएच 5.6 है तो उसे हम एसिड रेन कहेंगे। नेक्स्ट है मेनी साल्ट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे साल्ट हैं जो वाटर को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डीलिक्वेसेंस, इसे कहेंगे। ये एक प्रॉपर्टी है जिससे हमारा कोई भी साल्ट पानी को एब्जॉर्ब करता है, या हाइग्रोस्कोपिक नेचर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा CaOCl2, ये क्या है दोस्तों, ये कह रहा है कि जब CaOCl2 विल लिबरेट क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ, तो ये जो है CO2 के प्रेजेंस में अपनी जो है क्लोरीन गैस को लिबरेट करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक जो अंडा है, अंडा का जो कवर होता है किस चीज़ का बना होता है, तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कह रहा है कि दही को हम किस पात्र में स्टोर नहीं कर सकते, तो दही को हम जो है ब्रास के वेसल में या कॉपर के वेसल में या ब्रोंज के वेसल में स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा विच इज़ यूज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड, गोल्ड को यानी कि सोने को घुलाने के लिए किस केमिकल का यूज करते हैं, तो एक्वेरेजिया का यूज करते हैं। एक्वेरेजिया जो है दोस्तों उसमें जो है सोना भी घुल जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 सेकेंड, ये अपना था एक्वेरेजिया का 46। अब 47 पे देखते हैं दोस्तों, 47 हमारा क्या कह रहा है, 47 यस 47 हमारा कह रहा है दोस्तों कि द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, कह रहा है कि जो सी वाटर है तो उसमें जो है सैलिनिटी कितनी होती है, तो वो होता है 3.5%। नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ मेटल, जो जिसमें आयरन हुआ, कॉपर हुआ, निकिल हुआ, में लिस्ट में बेस्ट कॉल्ड, यानी कि कह रहा है कि इसमें आयरन के, कॉपर के, निकिल के जो हैं इन अगर इनके कंपाउंड है या इनके ग्रुप हैं तो उन्हें क्या नाम दिया गया है, तो उन्हें हम कहते हैं दोस्तों ट्रांजिशन मेटल, उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड, वो एलिमेंट जो सभी एसिडों में कॉमन है, तो वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट ऑफ गन मेटल, गन मेटल का इंग्रेडिएंट क्या है, तो कॉपर और टिन है। एक फैदम बराबर कितना होता है दोस्तों, एक फैदम बराबर होता है 6 फीट, और ये डेप्थ की यूनिट, गहराई की यूनिट है। 1 किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 0.62 माइल्स या मील्स कहीं कहते हैं, तो इसे 0.62 मील्स होता है। नेक्स्ट क्रोनोमीटर मेजर, अब क्रोनोमीटर क्या मेजर करता है, तो क्रोनोमीटर मेजर करता है टाइम को। मेसोन्स आर फाउंड, जो मेसोन होते हैं, मेसोन वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो कॉस्मिक रेज में मेसोन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ ऑल फॉलोइंग हैज अ लिस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, सबसे कम जो वेधन क्षमता किसकी होती है, तो वो अल्फा पार्टिकल की होती है। नेक्स्ट है इन एन एटॉमिक न्यूक्लियर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर होल्ड टुगेदर बाय, कह रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है एक दूसरे से होल्ड होते हैं, किस फोर्स के द्वारा वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं या एक दूसरे के से होल्ड रहते हैं, तो वो है एक्सचेंज फोर्स के माध्यम से। एक्सचेंज फोर्स उनके बीच में काम करता है जो जिससे वो एक दूसरे से होल्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे जो है मेन रॉ मटेरियल क्या है, तो लाइम स्टोन और क्ले है दोस्तों। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज इन अ पेट्रोलियम फायर, पेट्रोलियम फायर में किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, तो वो है पाउडर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। नेचुरल रबर इज, तो नेचुरल रबर क्या है दोस्तों, तो वो एक टाइप का प्रोटीन है। सोप इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ
जो है सोप जो है एक तो सोडियम या पोटेशियम का साल्ट होता है और उसके साथ मिला होता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिला होता है दोस्तों। मेजर कंपोनेंट इन एलपीजी में जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, तो वो है ब्यूटेन है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, ओजोन कहाँ पाई जाती है, ओजोन की परत कहाँ पाई जाती है, तो आइनोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा विच इज लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर की सबसे निचली लेयर को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट हमारा सी ब्रिज, समुद्र सांस कब लेता है, तो वो है डे टाइम में। सी ब्रिज आपने पढ़ा होगा, विंड ब्रिज और सी ब्रिज आपने पढ़ा होगा, तो वो सी ब्रिज कह रहा है कि किस टाइम होता है, तो वो होता है डे टाइम में। नेक्स्ट है हमारा द नोबल गैस यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर को ट्रीटमेंट के लिए कौन सी नोबल गैस का यूज करते हैं, तो करते हैं ऑर्गन गैस का। द ऑप्टिमम डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइव ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, कह रहा है कि जो कितना बीओडी कितनी होनी चाहिए एक जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, जो ऑप्टिमम हो, तो 4 से 6 mg पर लीटर या 4 से 6 ppm भी कह सकते हो बीओडी की ज़रूरत है, यानी कि बीओडी के अराउंड डिजोल्व ऑक्सीजन की ज़रूरत है। डिजोल्व ऑक्सीजन की ज़रूरत कितनी है दोस्तों, ऑप्टिमम 4 से 6, और उसी से कोई भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट है द गैस विच टर्म लाइम वाटर मिल्की, वह गैस जो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, तो वो कौन सी गैस है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द गैस यूज फॉर फिलिंग वीदर बैलून्स, वीदर बैलून्स में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वो भरी जाती है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है द कलर डिस्चार्ज ट्यूब फॉर एडवर्टाइजमेंट कंटेंट, तो कह रहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो कलर डिस्चार्ज ट्यूब हम यूज करते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें होती है नियोन गैस, नियोन। नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट फाउंड इन एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में कौन सी नोबल गैस जो है नहीं पाई जाती, तो वो है हमारा रेडॉन गैस। रेडॉन गैस को हम जो है एटमोसफेयर में बहुत कम पाते हैं। और सबसे ज़्यादा कौन सी है, मोस्ट फाउंड यानी कि सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा हम आर्गन प्राप्त करते हैं एटमोसफेयर में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज कंसिडर्ड अ बेटर जो सब्स्टिट्यूशन टू एयर इन अ कार टायर, कह रहा है कि कार टायर में कौन सी गैस जो है सबसे ज़्यादा भरी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है, तो वो है नाइट्रोजन गैस। क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन एक तरह से तो टायर के लिए जो है कूलिंग का भी काम कर देगी, और इनर्ट नेचर है, तो वो टायरों के पार्टिकल्स के साथ वो रिएक्शन भी नहीं करेगी जो टायर जिससे बना हुआ है, तो इसलिए टायर अच्छा चलेगा। नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी कितनी है, तो 100 गुणे 10 पे 5 किलोमीटर, 10 पे घाते 5 किलोमीटर। नेक्स्ट है विच इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन स्पेस टूरिस्ट, वो पहली वुमेन जो स्पेस टूरिस्ट बनी थी, तो वो कौन है, तो वो है जो अनंतसेन अंसारी जी हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट पर्सन टू इंटर इनटू स्पेस, वो व्यक्ति जो स्पेस में पहले इंटर किया, तो वो है यूरी गागरिन। तो ये हमारा 76वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं 76 77, ये है दोस्तों हमारा पहला 77 क्वेश्चन कह रहा है कि मोर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस इन अ सोलर कुकर बाय यूजिंग, तो कनकेव मिरर का अगर हम यूज करें तो उससे हमारा जो है मैक्सिमम हीट जो है स्टोर होगी, और जिससे हमारा कुकर जो है खाना अच्छे से बनाएगा। तो सोलर एनर्जी को सबसे ज़्यादा स्टोर करता है किसके हेल्प से, तो कनकेव मिरर के हेल्प से। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की जो कंबाइन होती हैं उन्हें हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन आर यूजफुल इन, रेडॉक्स रिएक्शन का कहाँ हम यूज करते हैं,
तो हम करते हैं उससे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जब मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है द गैस विच स्मेल लाइक अ रोटन एग। एक सड़े अंडे की तरह किस गैस की स्मेल आती है? तो वो है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड की। द गैस विच हैज़ कैरेक्टरिस्टिक परजेंट स्मेल। कौन सी गैस की परजेंट स्मेल होती है? तो वो है अमोनिया गैस। नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल इन लिक्विड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड। करा कि जब हम कोई रिएक्शन होती है तो उस समय जो बबल फॉर्मेशन होता है, तो इस बबल फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों इफेरवेसेंस। वेसेंस इसे कहते हैं, इफेरवेसेंस। नेक्स्ट है CuSO4 प्लस Fe। कॉपर सल्फेट को जब आयरन से रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है FeSO4 फेरस सल्फेट बनता है प्लस कॉपर अलग होता है। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान जो है चेंज ऑफ कलर, कॉपर का कलर कैसा चेंज हो जाता है? तो वो होता है दोस्तों ब्लू टू ब्लैक, पहले नीले से वो काला हो जाता है। नेक्स्ट सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की जो सोल्युबिलिटी होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगी? तो बढ़ जाएगी। जैसे पानी हमारा है, पानी में अगर हमें चीनी मिलाना है तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसमें जो चीनी के घुलने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, यानी कि सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4Fe प्लस 3O2 गिव अस 2Fe2O3। तो इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहेंगे? तो ये रिएक्शन है स्लो रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा 2Mg प्लस 2HO गिव अस MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। तो ये जो है रिएक्शन को कंप्लीट करना था। तो ये जो है रिएक्शन, ये मतलब क्वेश्चन मार्क था, यानी कि रिएक्शन इसमें क्या होगी? तो ये है रिएक्शन, ये होगी, ये बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है वेरी फास्ट रिएक्शन। सबसे तेज रिएक्शन कौन सी है? तो एल्युमिनियम पाउडर और NaOH का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है बहुत ही फास्ट मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा N2 प्लस 3H2 गिव अस अमोनिया। तो अमोनिया कैसी रिएक्शन है? तो अमोनिया जो है, अमोनिया बनने की जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ NH4Cl। जो NH4 अमोनियम क्लोराइड है तो उसका जब हम डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या बनेगा? तो अमोनिया प्लस HCl बनेगा। नेक्स्ट है वेन अ बी स्टिंग। जब एक जो है मधुमक्खी डंक मारती है तो इमीडिएटली अ पेस्ट ऑफ लाइम इज पुट ऑन द स्टिंग वाई। तो कह रहा है कि तो हम जो है लाइम को, पार्ट्स ऑफ लाइम यानी कि पेस्ट ऑफ लाइम, लाइम का जो पेस्ट लगा के हम जो कटी हुई जहाँ पे स्थान है वहाँ पे लगा देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? जब जो मधुमक्खी जहाँ पे डंक मारते हैं तो वहाँ पे हम लाइम का पेस्ट बना के वहाँ पे लगा देते हैं, सोल्यूशन बना के वहाँ पे लगा देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों कि जो बी स्टिंग है कंटेन एसिड कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। जो मधुमक्खी है उसके डंक में फॉर्मिक एसिड पाई जाती है और फॉर्मिक एसिड को हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड से हमारा जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसी वजह से जो है ज़्यादा वो दर्द नहीं करता। नेक्स्ट है ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर। अगर लाइम वाटर में हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में पास करा दें तो क्या बनेगा? तो उस समय जो है CaHCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बनेगा। नेक्स्ट हमारा लाइम वाटर टर्न मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। तो कह रहा है कि जो है लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाता है जब हम CO2 गैस को पास कराते हैं। और ये कब कराते हैं दोस्तों? फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के दौरान ये रिएक्शन होती है कि जब हम लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। नेक्स्ट हमारा एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू लिबरेट। जब एसिड का जो हम मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या लिबरेट होगा? तो उस दौरान हमारा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। फिर कह रहा है कि मिनरल एसिड कौन कौन से हैं? तो HCl हुआ, H2SO4 हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, ये सब मिनरल एसिड हुए। नेक्स्ट हमारा ब्लीचिंग पाउडर है।
ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है, तो CaOCl2 है। नेक्स्ट है कैल्शियम फास्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर। कह रहा है कि जो हमारे दांत का इनेमल होता है उसमें जो कैल्शियम फास्फेट होता है तो उसका नेचर क्या होता है, तो उसका नेचर है बेसिक, यानी कि वो क्षारीय होता है। साइक्लोहेक्सेन रिप्रेजेंटेड बाय, साइक्लोहेक्सेन का जो फार्मूला क्या है, तो वो है C6H12। तो ये हमारा 97 क्वेश्चन हो गया। 98 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 98 थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम कर सकता है। ये हमारा जो है एक तरह से IUPAC नेम पूछा था, तो इसका IUPAC नेम है दोस्तों ब्यूटेनॉल। इसका IUPAC नेम क्या है दोस्तों, एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसका आंसर है ब्यूटेनॉल, ऐसी ये सीरीज है। नेक्स्ट है हमारा 99 100% प्योर एथेनॉल। 100% प्योर एथेनॉल को क्या कहते हैं, तो एब्सोल्यूट एल्कोहल उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है अ फंक्शनल ग्रुप मेनली डिटरमाइन, एक फंक्शनल ग्रुप मेनली डिटरमाइन होता है किसके लिए होता है दोस्तों, तो वो केमिकल प्रॉपर्टी, वो फंक्शनल ग्रुप जो है केमिकल प्रॉपर्टी के लिए डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट है डैश, ये जो है सिंगल बॉन्ड के साथ C है और डबल बॉन्ड के साथ O है, तो ये कह रहा है कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये है कीटोन्स। नेक्स्ट है इन 1857 में वेयर द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ इंडिया फाउंडेड, तो 1857 में जो पहली कॉटन मिल इंडिया में लगाई गई वो कहाँ लगाई गई, तो वो बॉम्बे में लगाई गई। नेक्स्ट है हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, जो हम जूट का उत्पादन करते हैं तो जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो वो है इंडिया, सॉरी भारत का कह रहा हूँ, वर्ल्ड में जो है सबसे पहला स्थान किसका है, तो वो है इंडिया का। नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील, आयरन और स्टील ऐसी कंपनी है जिसे बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है एटॉमिक पावर प्लांट कॉज, एटॉमिक पावर प्लांट से क्या कौन सा पोल्यूशन होता है, तो एटॉमिक पावर प्लांट से हमारा हीट पोल्यूशन होता है, यानी कि थर्मल पोल्यूशन कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, किस शहर को हम जो है इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो वो बेंगलुरु को कहते हैं। बेसिक या के इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री या के इंडस्ट्री कहते हैं, तो आयरन एंड स्टील कंपनी को हम बेसिक या के इंडस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है वेयर वाज द फर्स्ट जूट मिल सेटअप, सबसे पहले जूट मिल कहाँ सेटअप की गई, तो वो है कोलकाता में की गई। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज इन, सबसे पहला जो सीमेंट का प्लांट लगा वो कहाँ लगा था, तो वो चेन्नई में लगा था। इफ़ मोर कह रहा है कि इफ़ मूव, अगर हम मूव करें राइट लेफ्ट टू राइट, ये कह रहा है कि अगर पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो क्या होगा, तो दोस्तों एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज हो जाएगी, एटॉमिक की जो रेडियस की साइज है वो कम होती जाएगी। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो वो है दोस्तों फ्लोरीन। और उसी का उल्टा कह रहा है कि विच एलिमेंट इज़ द लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो सबसे कम है, तो वो है फ्रेंसियम। नेक्स्ट हु फर्स्ट पब्लिश द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट दैट इज़ द बेसिक ऑफ द आवर पीरियोडिक टेबल टूडे, यानी कह रहा है कि मॉडर्न जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो कंसेप्ट है या वो सबसे पहले कौन पब्लिश किया था, तो वो है मेंडलीव ने किया था। नेक्स्ट है बाय व्हाट प्रॉपर्टी डिड मेंडलीव अरेंज एलिमेंट, जो एलिमेंट को अरेंज करने का जो मेथड था मेंडलीव का वो क्या था, तो वो था एटॉमिक मास। नेक्स्ट है पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ क्या है दोस्तों, तो पीरियोडिक लॉ है द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट रिपीट पीरियोडिकली, यानी कि जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो पीरियोडिकली क्या होती है, रिपीट होती है, इसे ही हम पीरियोडिक लॉ कहते हैं। हॉरिजेंटल रो को हम कहते हैं पीरियड, पीरियड और हाउ मेनी पीरियड हैं पीरियोडिक टेबल में, तो वो है 7। वर्टिकल कॉलम को हम कहते हैं ग्रुप, और कितने ग्रुप हैं दोस्तों, 18 ग्रुप हैं। नेक्स्ट है हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और व्हाट इज द हैवीएस्ट नोबल गैस, सबसे भारी जो नोबल गैस कौन सी,
तो वो है रेडॉन। और सबसे हैवी मेटल जो है एल्कली मेटल कौन सा है, तो वो है रेडियम। नेक्स्ट है ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 1 के एलिमेंट को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं एल्कली मेटल। और ग्रुप 2 के एलिमेंट को क्या कहते हैं, तो वो है एल्कलिन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल उन्हें कहेंगे। ग्रुप 17 के एलिमेंट को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हेलोजन ग्रुप। और ग्रुप 18 को कहते हैं एक तरह से जो नोबल गैस, ग्रुप 18 के एलिमेंट को कहते हैं नोबल गैस समूह। नेक्स्ट है व्हेन मूव डाउन अ ग्रुप ऑन द पीरियोडिक टेबल, कह रहा है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में मूविंग डाउन अ ग्रुप से नीचे जाते हैं, मूविंग डाउन अ ग्रुप यानी कि ग्रुप से जो है नीचे की तरफ मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है, तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों, तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमारा 127वां रहा। अब 128 क्वेश्चन पे देखते हैं। 128 हमारा कह रहा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है दोस्तों, तो ये है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व डेंसिटी। समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है, तो 1/10वां भाग रहता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि उस वहाँ पे लकड़ी, मोटी मोटी लकड़ी बिछाई जाती है, तो किस लिए, ताकि जो है रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम होने के लिए हम जो है लकड़ी वगैरह रख देते हैं, कंक्रीट या लकड़ी। नेक्स्ट हमारा साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, जो साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर का दाब क्या होता है, तो उसका अंदर का जो दाब होता है वायुमंडल दाब से अधिक होता है। किसी सरल लोलक की लंबाई अगर 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो वो दोस्तों 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा शेविंग ब्रश के बाल आपस में क्यों चिपक जाते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे, तो वो ग्रीस से संबंधित थे। बोलोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, तो उष्मीय विकिरण को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय पहुंचता है, तो वो 6 मिनट का टाइम लेता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस। धूपी चश्मे की क्षमता होती कितनी होती है, तो 0 डायोप्टर होती है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। प्रतिरोध का मापन क्या है, तो वो है ओम मीटर है। नाभिक का आकार कितना है, 10⁻⁻15 मीटर है। कोबाल्ट 60 का यूज हम जो करते हैं तो उसमें कौन सी रे उत्पन्न होती है, तो गामा किरण कोबाल्ट 60 से निकलती है। लेजर बीम का उपयोग क्या है, तो लेजर बीम की सहायता से हम आँख की जो है चिकित्सा करते हैं। नेक्स्ट है अमोनिया गैस क्या है, तो अमोनिया गैस एक यौगिक है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितनी है, तो 10⁻⁻10 मीटर है। नेक्स्ट है हमारा कि यूरेनियम 92 और ऊपर परमाणु भार है हमारा 238 में। तो ये कह रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें क्या है, तो दोस्तों इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 238 - 92 करेंगे तो 146 आएगा। नेक्स्ट है हमारा यूरेनियम का एग्जाम्पल लिया है 92 और परमाणु भार दिया है हमारा 235। इसमें कह रहा है प्रोटॉनों की संख्या, तो दोस्तों ये नीचे पर एटॉमिक नंबर ही जो 92 है हमारा, इसी के इक्वल हमारा प्रोटॉनों की संख्या होती है, यानी कि 92 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा यूरेनियम का है हमारा मॉलिक्यूल और 92 से 236 ये जा रहा है। फिर उसमें से कितने अल्फा और बीटा किरण निकली कि अब हमारा जो बना नया जो है यूरेनियम बना वो है 87 और 224 बना। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितने अल्फा और कितना बीटा किरण उत्सर्जित होंगे, तो इसमें 3 अल्फा और 1 बीटा उत्सर्जित हुई। आपको ये फार्मूला तो मालूम ही होगा कि जब एक अल्फा जो है किरण उत्सर्जित होती है तो 2 हीलियम 4 की और 2 की हमारी कमी हो जाती है, और जब बीटा निकलती है तो वृद्धि हो जाती है कितने की, वो आपको पहले से मालूम होगा, 1 की वृद्धि होती है।
नेक्स्ट हमारा रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान क्या है दोस्तों, तो 7.4 है। दूध का पीएच मान कितना है, 6.6 है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोलों की संख्या पर। बोरेक्स लवण का जो फार्मूला है Na2B4O7 है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया, तो वो है तांबा। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, तो उस समय प्लूटोनियम प्रयोग किया गया था। तो यह है 155वां। 156 पे देखते हैं दोस्तों। 156 हमारा क्या कह रहा है, 156 हमारा पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों 156 में, तो 156वां हमारा है कि आरडीएक्स का आविष्कार। तो आरडीएक्स का आविष्कार किसने किया था, तो वो है हैनिंग द्वारा किया गया था। और आरडीएक्स का फुल जो है, आरडीएक्स का जो दूसरा नाम कह सकते हैं कि साइक्लोट्राई मेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन है। और इसका फार्मूला है C3H6 और जो है C3H6 और एक माइनर सी इसमें मिस्टेक नहीं नज़र आ रही है दोस्तों, क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, मैं बता दूंगा आरडीएक्स का क्या फार्मूला है। C6H6 और H6O6 है, ऐसा कुछ है, मैं बता दूंगा दोस्तों। इसकी पीडीएफ मैं अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है गैसोहोल मिश्रण है। गैसोहोल किसका मिश्रण है, तो गैसोहोल जो है गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है। नेक्स्ट है किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है, तो नोबेल तेल के नाम से हम टीएनजी को, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को जानते हैं। वुड स्प्रिट कहा जाता है, तो मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। किस देश ने गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रित करना अनिवार्य किया है, तो वो है ब्राज़ील कंट्री। नेक्स्ट है घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन से गैस यूज होते हैं, तो वो है फ्रीऑन गैस। रबड़ आसानी से किस में घुल जाता है, तो वो बेंजीन में घुल जाता है। पीने वाली शराब में पाया जाता है, तो एथिल एल्कोहल को हम पीते हैं। फिलोसफर्स वूल, फिलोसफर वूल्स किसे कहते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर वूल कहते हैं। नेक्स्ट है अंगूर में पाए जाने वाला एसिड टार्टरिक एसिड को हम जानते हैं, जो अंगूर में पाई जाती है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य जो मूल तत्व है वो क्या है, तो वो है कार्बन है। कौन सा रसायन कच्चे फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कैल्शियम कार्बाइड का भी यूज करते हैं और एथाइलिन का भी हम यूज करते हैं, एथिलीन जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नायलॉन का आविष्कार किसने किया था, तो डॉक्टर कैलेस एच कैरोथर्स ने जो है नायलॉन का आविष्कार किया था और इसी के कारण इनको हम पॉलीमर के फादर के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री का जो फादर है वो एच कैरोथर्स हैं, क्योंकि इन्होंने नायलॉन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाई जाती है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम सिंथेटिक फाइबर क्या है, तो वो है नायलॉन। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफिरोल है। विल्सन रोग किस कारण होता है, तो तांबा के कारण होता है। ब्लैक फुट रोग किसके कारण होता है, तो आर्सेनिक के कारण होता है। इटाई रोग किसके कारण होता है, तो कैडमियम धातु के कारण होता है। मीन माता रोग जो होता है वो पारा के कारण होता है। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होता है, तो उसके कारण जो है ब्लड कैंसर होता है। जर्मन सिल्वर में जो है तांबा जस्ता व निकिल का मिश्रण होता है। हैवी वाटर का जो परमाणु भार होता है, अणु भार होता है, कितना होता है दोस्तों, तो 20 होता है, 20 होता है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो कैवेंडिश ने की थी। भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो लिग्नाइट को कहा जाता है। ओजोन परत की हानि के लिए उत्तरदायी जो है केमिकल कौन सा है, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों यहाँ पे जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और कई बुक ऐसी हैं जो CO2 को भी दर्शाई हैं, तो वो ऑप्शन के ऊपर है। अगर ऑप्शन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तो इसी पे आप टिक मारो, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बेसिकली है। बैटरी में कौन सी एसिड यूज होती है दोस्तों, तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड। ग्लास किस में घुल जाती है, कांच किस में घुल जाता है, तो वो है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड में। ट्यूबलाइट में क्या भरी जाती है दोस्तों, तो पारे की वाष्प प्लस आर्गन जो है ट्यूबलाइट में भरी जाती है। कैंसर उपचार के लिए कौन सी जो है एक तरह से गैस यूज होती है, तो वो है रेडॉन।
नेक्स्ट है ओजोन परत पाई जाती है तो स्ट्रेटोस्फीयर में। दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर या आयनोस्फीयर दोनों में हमारी ओजोन परत पाई जाती है। तो कहीं कहीं स्ट्रेटोस्फीयर और कहीं कहीं आयनोस्फीयर भी कहा इसमें है, तो एक बार कंफर्म आप कर लेना। नेक्स्ट है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में जो है कौन सी रिएक्शन होती है, तो वो होती है रिडक्शन, जिसे अपचयन कहते हैं। भाप अंगार गैस क्या है, तो CO प्लस H2 का जो गैस का मिश्रण है उसे भाप अंगार गैस कहते हैं। नोबेल तेल किसे कहते हैं, नोबेल तेल, तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल तेल कहते हैं। एक्रेलिन क्या है, तो एक्रेलिन हमारी फाइबर है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा पूरा जो है 190 क्वेश्चन जो GS के थे कंप्लीट हो गए। इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होने के जिनके चांस है, तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। और इसका जो PDF जो है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसकी PDF भी देख लोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।